मैं एक तलाकशुदा खूबसूरत महिला के यहाँ ड्राइवर हूँ। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। उनकी एक जवान बेटी है। एक बार एक पार्टी में मैडम पीकर आई और उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। दोस्तों, मेरा नाम अशोक, उम्र 30 साल है। दिल्ली में इन्हीं मैडम के यहाँ मैं ड्राइवर हूँ। मैडम की उम्र का नहीं पता, पर वो बिजनेस करती हैं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, तो उनकी उम्र मुझसे भी कम लगती है। मैं काफ़ी दिनों से उनके यहाँ नौकरी करता हूँ। वैसे तो उनके घर 3 कारें हैं, पर उनकी बेटी खुद ड्राइव करती है, तो ड्राइवर सिर्फ एक ही है। अब कहानी पर आते हैं। मैं रोज़ ही मैडम को ऑफिस ले जाता हूँ और शाम को घर लाता हूँ। कभी किसी फंक्शन या पार्टी में जाना हो तो काफ़ी देर भी हो जाती है। उस दिन भी हम नोएडा में शादी में गए थे, तो हमें सुबह के 3 बज गए। मैं थक कर गाड़ी में ही सो गया था। मैडम आई और उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे उठाने की कोशिश की, पर मैं उठा नहीं। तो उन्होंने फ़ोन किया और मैं उठ गया और थोड़ा गलती मानते हुए खिड़की खोली। मैंने कहा, सॉरी मैडम, वो काफ़ी देर हो गई थी। मैडम, नो प्रॉब्लम, चलो घर चलते हैं। मुझे लगा जैसे मैडम ने शराब पी रखी है और वो पीछे सीट पर बिल्कुल पसर गई, जिससे उनके मॉडर्न कपड़े में से एक पैर जांग तक दिख रहा था। वो बेसुध होकर आंख बंद किए लेटी थी। मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैंने कभी मैडम को इस तरह से नहीं देखा। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और सिर्फ काम करने में लगी रहती थी। मैंने सोचा कि शायद मैडम की तबीयत खराब है, तो गाड़ी को साइड में लगाया। पानी की बोतल लेकर मैंने पीछे की खिड़की खोली और मैडम को जगाने लगा, तो मैडम को थोड़ा होश आया। मैंने कहा, मैडम आप ठीक तो हैं ना? मैडम ने बस मेरी तरफ देखा पर बोली कुछ नहीं। मैंने फिर से मैडम से पूछा तो वो कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाई, पर मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने पानी की बोतल दी। मैडम ने थोड़ा पानी पिया और फिर गाड़ी से बाहर मुंह निकालकर उल्टी कर दी। अब मुझे यकीन हो गया कि वो पी हुई थी। फिर उन्होंने बोतल में से कुल्ला किया, मुंह धोया और सीधी होकर बैठने लगी। तभी उनका ध्यान अपनी जांघ पर गया। एक पैर पूरा नंगा था। मैडम ने अपनी ड्रेस ठीक की, पर वो अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। तभी मुझे उनकी जांघ के अंदर वाला हिस्सा दिखा। मैडम ने पैंटी भी नहीं पहनी थी। यह देखते हुए मैडम ने मुझे देख लिया और मैंने नज़र बचाकर खिड़की बंद की और फिर से गाड़ी चलाने लगा। मैडम ने फिर से खिसक कर अपनी ड्रेस ठीक की। वो मुझे देख रही थी। मैं मिरर से मैडम को देख रहा था। हम घर आ गए। मैडम कुछ बोली नहीं। मेरे दिमाग में मैडम की नंगी जांघ और चांदनी का ऊपर वाला हिस्सा घूम रहा था। घर आने पर वो उतर कर अंदर चली गई और मुझे बोला कि आज मैं घर ना जाऊं, सुबह बाहर जाना है। तो मैं वहीं पर सो गया। अगली सुबह मैडम ने बैग पैक कर रखे थे। मैंने सामान गाड़ी में रखा और मैडम को लेकर चल दिया। सबसे पहले मैंने फ्यूल भरवा लिया। फिर मैडम से पूछा कहाँ जाना है, तो वो बोली शिमला जाना है, या जहाँ तुम बोलो। मेरा बस घूमने का मन है। मैं परेशान हो गई हूँ इस लाइफ से। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैडम बोली चलो मॉल चलो, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। वहाँ टी शर्ट में नहीं रह पाओगे, काफ़ी ठंड है वहाँ। मैंने इतने महंगे कपड़े कभी नहीं खरीदे थे। मैडम ने खुद कपड़े दिलवाए तो मुझे अच्छा लगा। अब हम काफ़ी दूर आ गए तो मैडम बोली कहीं रोक लेना, थोड़ा पीने का मन है। तो मैंने रास्ते में एक वाइन शॉप पर रोक दी। मैडम ने मुझे पैसे दिए। मैंने शराब और गिलास पानी सब लिया और मैडम को दे दिया। मैडम कार में ही पीने लगी। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की तो मैंने मना कर दिया। कुछ और दूरी पर जाने के बाद मैडम बोली अशोक वॉशरूम जाना है, कहीं देख लेना। तो मैंने ओके कहा, पर कई किलोमीटर तक कोई ऐसा शहर नहीं मिला जहाँ कोई होटल या मॉल हो। तो मैडम अपनी चांदनी वाले हिस्से पर हाथ रखते हुए बोली अब वेट नहीं कर सकती, जल्दी से कहीं भी रोको, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा मैडम ऐसे कहाँ जाओगी खुले में? मैडम बोली बस 1 नंबर करना है, खाली जगह देकर रोक लो। कुछ दूर जाने के बाद खेत थे तो मैंने साइड में रोक लिया। मैडम अंदर खेत में गई और फिर वापस आकर गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई। मैंने उन्हें सीट बेल्ट पहनने को बोला तो वो नशे में ठीक से बांध नहीं पाई, तो मैं पकड़कर बांधने लगा। मेरा हाथ उनकी जांघ पर लग गया तो मैंने सॉरी कहा। तो मैडम बोली अशोक तुम बहुत डिसेंट हो, बाय मिस्टेक हाथ लगे तो सॉरी बोल देते हो और कितनी केयर करते हो मेरी। रात देखा मैंने। एक वो है जिसके सामने मैंने ड्रेस खोल दी और उससे कुछ भी नहीं हुआ। मैं चुप होकर सुनता रहा। मैडम बोली वो कल कई साल के बाद मन हुआ कि थोड़ा कर लूँ। बाथरूम में भी गई उसके साथ, पर मेरी पैंटी उतारने के बाद वो फिंगर से टच करने लगा। मैंने खुद उसका सुपाड़ा पकड़ा पर उसमें तो दम ही नहीं था। मेरा तो मूड ख़राब हो गया। कितनी देर तक पार्टी में रुकी उसके लिए, पर वो वेस्ट निकला। मैंने कहा तो इसलिए आपने ज़्यादा पी ली रात में? मैडम बोली फ्रस्ट्रेशन हो गया था तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं बोला ओके मैडम। मैडम बोली पर रात मैंने तुम्हें देखा तो समझ आया कि मैं तुम्हारे साथ तो कर ही सकती हूँ। मैंने कहा नहीं मैडम ऐसा मत बोलिए। मैडम बोली अशोक तुम अब कुछ और एक्सक्यूज़ मत देना प्लीज़। रात में जो कुछ हुआ उसके बाद तुमसे प्यार हो गया है मुझे, और हम दोनों बस इसलिए ही घूमने जा रहे हैं।
मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था, ना ही कुछ बोल पाया। मैडम पूरे रास्ते बोलती रही कि कब उनकी शादी हुई और कैसे सेक्स किया, फिर उनके हस्बैंड के साथ झगड़ा, फिर तलाक। मैं बस हाँ ओके मैडम ही बोलता रहा। 2-3 बार तो उन्होंने मुझे किस किया, मेरी जांघ पर हाथ रखकर मुझे उकसाया, पर मैं बस चुप रहा। होटल में जाकर मैडम ने कमरे की चाबी ली। मैं बैग लेकर उनके पीछे पीछे गया। कमरे में जाते ही वहाँ का नज़ारा देखा तो किसी सुहागरात वाले कमरे की तरह सजा हुआ था। मैडम ने कमरे में जाते ही गेट बंद किया और फिर अपनी ड्रेस उतारने लगी। मैं ये देखकर बहुत अजीब महसूस कर रहा था। तभी मैंने मैडम को ध्यान से देखा। उनका जिस्म बिल्कुल गोरा था। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी, पर शरीर की बनावट के हिसाब से 30 साल की लगती थी। उनके संतरे बिल्कुल तने हुए थे, शायद 34 या 35 इंच के होंगे। उनकी कमर तो बिल्कुल पतली थी। अब मेरा मन कर रहा था कि मैडम को चबा चबा कर खा जाऊं। वे मेरे पास आई और मेरी जैकेट उतारकर होठ चूसने लगी, तो मैं थोड़ा संभला और पीछे हट गया। मैडम कुछ बोलती उससे पहले डोरबेल बज गई, तो मैडम ने कहा वेटर होगा, मैं बाथरूम में जा रही हूँ, तुम ले लो और फिर से गेट बंद कर देना। मैडम बाथरूम में घुस गई तो मैंने दरवाज़ा खोला। वेटर 2 गिलास, 1 बोतल शराब और सिगरेट और खाने का सामान देकर चला गया। मैं अब गेट पर खड़ा था। मेरा मन किया कि अभी भाग जाऊं। मुझे अपनी पत्नी और बच्चे याद आए और फिर नौकरी और रात को मैडम को भोगने की आग में तड़पना। मैं गेट के अंदर आ गया और फिर मैं लॉक कर दिया। अब मैंने मैडम को बुलाया तो वो बाहर आई। बाहर आकर उन्होंने एक गिलास में शराब डाली और पी गई। अब मेरे मन में भी आया कि होश में रहा तो अजीब बात दिल में आएगी, तो मैंने भी एक गिलास खाली कर दिया। फिर मैडम ने मेरी पैंट को खोल दिया और अंडरवियर नीचे कर दिया। वह मेरे सुपाड़े को पकड़कर सहलाने लगी। उससे ज़्यादा तनाव नहीं था। पता नहीं मैडम को क्या हुआ, उन्होंने सुपाड़ा छोड़कर एक गिलास उठाया। तब मैंने भी सारे कपड़े उतार दिए। मैडम के संतरे और मोटी मांड का नज़ारा देख मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैडम ने गिलास से थोड़ी शराब सुपाड़े पर डाली और चूसने लगी। वह ऐसे ही डालकर चूसती रही। तब मेरे सुपाड़े में पूरा तनाव आ गया। मैडम लेट गई और मुझे अपने ऊपर बुलाने लगी। मैंने भी मैडम के ऊपर चढ़कर धीरे से सुपाड़े को उनकी चांदनी में रगड़ा। वह तड़प उठी और बार बार कमर उठाकर सुपाड़ा चांदनी के अंदर पेलने को बोल रही थी। फिर मैंने सुपाड़े को अंदर डाला तो मैडम बोली स्लोली स्लोली। मैं समझ गया कि आराम से डालना है, तो मैंने ज़्यादा समय दिया और थोड़ा थोड़ा करके पूरा सुपाड़ा अंदर डाला और हिलाने लगा। मैडम भी अब मज़े लेने लगी। अब मैंने धक्कों की रफ्तार बढ़ाई तो मैडम ने अपनी कमर हिलाकर साथ दिया और हम मस्ती में डूबकर भुगाई करते रहे। मैडम किसी तरसी हुई भूखी शेरनी की तरह आवाज़ निकालती जा रही थी और मेरे सिर को अपने हाथों से पकड़कर मेरे होठ चूस रही थी। कभी कभी वह मेरी कमर पर भी हाथ फेरती। अब मैडम ने हार मान ली और वह झड़कर शांत हो गई। मैं नशे में फिर भी धक्के लगाता रहा। मैडम ने कुछ देर बाद कमान संभाली और कमर को हिलाने लगी। अब मैं भी बहुत तेज़ तेज़ धक्के लगा रहा था। मैडम के संतरे हिल रहे थे और मैं उनके बीच अपना चेहरा करके उन्हें हिलते हुए अपने चेहरे पर रगड़ने की कोशिश कर रहा था। इस तरह मैं और मैडम की पहली भोगाई पूरी हुई। मैं वहीं थक कर लेट गया। मैडम भी अब शांत होकर लेटी थी। कुछ देर बाद मैंने ही मैडम के संतरे पर हाथ रखकर सहलाना शुरू किया तो मैडम खुद मेरी तरफ खिसक गई और अपने संतरे चूसने को बोली। मैंने भी उठकर एक गिलास उठाया और मैडम के संतरे पर थोड़ी शराब डालकर चूसने लगा। मैडम सिसकारी भरने लगी। मैं चूसकर मैडम के संतरे में से रस निकालने की कोशिश करता रहा। मैडम पागलों की तरह आवाज़ करती रही। फिर मैंने मैडम के पूरे जिस्म को चूसना शुरू किया। गर्दन, होठ, गाल, संतरे, पेट, कमर, चांदनी, शायद ही कोई हिस्सा छोड़ा हो। मैडम की सिसकारी निकलती रही। मैडम इतनी सुंदर थी जैसे अप्सरा हो और मैं इस तरह उनको चूस रहा था शायद आज के बाद वो ना मिले। तो मैडम ने मुझे प्लीज़ प्लीज़ कहकर रोका और चांदनी में सुपाड़ा डालने को बोला। तो मैं मैडम की चांदनी में सुपाड़ा डालकर भोगने लगा। मैडम भी मस्ती से नीचे हिल रही थी। काफ़ी देर भुगाई के बाद मैडम बोली कोई और पोजीशन ट्राई करें। तो मैंने मैडम के दोनों पैर पकड़कर ऊपर कर दिए और तेज़ी से धक्के लगाने लगा। मैडम की आवाज़ भी और मादक लगने लगी। अब मैडम के पैर उनके सिर के तरफ मुड़ गए। उनकी मांड और कमर वाला हिस्सा बेड से ऊपर उठा हुआ था। उनका वजन गर्दन और कंधों पर था और मैं धक्के बजा रहा था। बेड भी हिलने लगा और मैडम पागल की तरह आवाज़ निकाल रही थी। मुझे लगा कि शायद मैडम को दर्द हो रहा हो क्योंकि मैं अब भी नशे में चूर था। तो मैंने मैडम के पैर छोड़ दिए और सुपाड़ा बाहर निकल गया। मैडम ने राहत की सांस ली और वो बिल्कुल शांत लेट गई। मैडम मेरे बराबर में मुझसे चिपक कर लेटी रही। फिर हम काफ़ी देर तक सोए रहे और फिर हम घर वापस आ गए। अब मैं और मैडम कभी भी भुगाई कर लेते हैं, उनके घर में या बाहर कहीं भी। ड्राइवर से मालकिन को भोगने की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।